बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कि एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है और कहाँ स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। तो हम मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या है, और फिर हम ये भी साबित करेंगे कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है कैपेसिटर के। तो इसको मालूम करने के लिए कंसिडर वी हैव अ कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन सिंपल कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको हमने एक पोटेंशियल सोर्स से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली हम उसको चार्ज कर रहे हैं। द डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ एनी प्लेट। ए एरिया है प्लेट्स का, डी इनके दरमियान सेपरेशन है, एंड वी इज द पोटेंशियल अप्लाइड। Q is the total charge stored on any plate। Q जो है वो टोटल चार्ज है कि जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है किसी प्लेट के ऊपर। तो हम बात शुरू करेंगे नॉट फ्रॉम द मैक्सिमम चार्ज बट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द चार्ज। कि जब जैसे जैसे हम ऑब्वियसली जब आपने पोटेंशियल अभी नहीं दिया तो चार्ज ज़ीरो होता है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो तो चार्ज बढ़ता जाता है। तो हम कहते हैं कि जी क्यू प्राइम इज़ द वैल्यू ऑफ द चार्ज एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो instantaneous value of the charge stored on that plate, on any plate। तो हम कहते हैं कि जी क्यू प्राइम इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द चार्ज। इसी के कॉरिस्पॉन्डिंगली जो पोटेंशियल होगा हम से कहते हैं कि जी वी प्राइम जो है वो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल पे जो चार्ज होगा किसी भी टाइम पे, ना वो मिनिमम है ना वो मैक्सिमम है, वो कोई भी पॉइंट किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो क्यू प्राइम इज द चार्ज एंड वी प्राइम इज द पोटेंशियल एट दैट टाइम। तो इस सूरत में अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ, जो हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी वाला, तो मैं वहाँ से पोटेंशियल ऐसे लिख सकती हूँ V प्राइम इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर C, दैट इज द पोटेंशियल at any instant of time, instantaneous value of the potential। अच्छा, इसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल पे हम ये मालूम करेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि देखिए जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे चार्ज स्टोर होता जाएगा। आप चूँकि एक ही प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं, तो शुरू में तो आपने चार्ज स्टोर करा दिया, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद चार्ज जाता जाएगा तो वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो बैटरी हैव टू डू वर्क, दैट वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फर्स्टली ये कैलकुलेट करेंगे जी जो छोटे से वो जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए जो एनर्जी, जो पोटेंशियल आप स्टोर हो जाता है, या जो काम बैटरी को करना पड़ता है उन चार्जेस को स्टोर कराने के लिए, तो हम उसको लिख सकते हैं डी एफ यू प्राइम, डी एफ यू ई इक्वल टू वी प्राइम डी एफ क्यू प्राइम। तो ये वो कम से कम एनर्जी है या कम से कम वर्क है जो आपको चार्ज को स्टोर कराने के लिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो चार्ज को स्टोर कराने के लिए एनर्जी स्टोर हो जाती है, या आप कह लो काम करना पड़ता है। तो वो काम जो आप करते हैं वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो हम इसको डी एफ यू ई लिख रहे हैं, और इसी चीज़ को वी प्राइम की मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो डी एफ यू ई विल बिकम्स इक्वल टू, ये वी प्राइम की वैल्यू है जी, क्यू प्राइम ओवर सी, और यहाँ से ये डी एफ क्यू प्राइम हो जाएगा। तो ये फॉर द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, छोटे से आप स्पैन ऑफ टाइम के लिए जो एनर्जी स्टोर हो रही है तो आप इससे जाहिर कर सकते हो। अगर मैंने टोटल एनर्जी मालूम करनी है ऑफ दैट कैपेसिटर तो आई हैव टू इंटीग्रेट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यू ऑफ ई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एफ यू ई। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगी, और इंटीग्रेशन ऑब्वियसली जब मैं इसको करूँगी तो क्यू प्राइम तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू हमारे पास चार्ज ज़ीरो था, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्यू चार्ज है। तो मैं इसकी लिमिट ले सकती हूँ मिनिमम टू मैक्सिमम, ज़ीरो टू क्यू। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी यू ऑफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो टू क्यू, डी एफ यू की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो ये बनेगा क्यू प्राइम ओवर सी डी एफ क्यू प्राइम। तो यहाँ से 1/c को मैं साइड पे कर लूँगी, इंटीग्रेशन परफॉर्म करा देंगे तो u ऑफ e इज इक्वल टू
तो ये हमारे पास आएगा जी क्यू प्राइम की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्यू प्राइम स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से 0 टू क्यू हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ ई इज इक्वल टू 1/c क्यू प्राइम स्क्वायर। अब जब मैं लिमिट पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर ओवर 2c, और जब 0 पुट करेंगे तो वो -0 दे देगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से क्यू प्राइम की वैल्यू, क्यू की वैल्यू पुट करूँगी, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूंगी, ये मेरे पास बनेगा जी यू ऑफ ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2c। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बनेगा जी यू ऑफ ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। So half CV square, that is the potential energy stored in a capacitor, electric energy stored in a capacitor. So it means कि हाफ सी वी स्क्वायर, ये बिल्कुल फार्मूला ऐसा ही है जैसे आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो हाफ एम वी स्क्वायर, या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कि कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल है तो हम हाफ सी ई वी स्क्वायर पुट करें। ये जी आपके पास इट मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैपेसिटेंस पे और पोटेंशियल पे डिपेंड करिए। इस इक्वेशन से अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि जी अब मैंने बहुत स्टार्ट में ये जुमला बोला कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर। सो लेकिन मुझे इस फार्मूले में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे मुझे ये पता चले कि जी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है ऑफ अ कैपेसिटर। तो उसके लिए मैं यहाँ से थोड़े से इसमें चेंज लाऊंगी इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, और हम एंड वाले फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर लेकर आएंगे। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे और फिर हम एंड पे फार्मूला ड्राइव करेंगे। अच्छा, इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पुट करेंगे और पोटेंशियल की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास होता है जी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ऑलरेडी हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टॉपिक में कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसी वैल्यू को हम उठा के यहाँ डाल देंगे। और सिमिलरली पोटेंशियल की वैल्यू हम लेंगे वी इज इक्वल टू ई डी से। ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन से आया है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता है। तो हमारे केस में डेल्टा वी की बजाय मैं वी ले लेती हूँ, डेल्टा आर डिस्टेंस की बजाय हमारे पास डी है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, और ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से जब मैं ई इज़ इक्वल टू करूँगी तो ये मेरे पास, हम चूँकि मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं तो ये वी बाई डी हो जाएगा, और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला दे देगा जी, ये वाला। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी यू ऑफ ई इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, और यहाँ से ई की वी की जो वैल्यू है ई डी हम ये पुट करेंगे, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम दोनों पे अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से ये एक डी जो है हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा जी यू ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इक्वल टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी ओवर 2। तो ये हमारे पास इसमें इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ये ई का फैक्टर हमारे पास ई स्क्वायर की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ए इज़ द एरिया, डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, एप्सिलॉन इज़ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज़ द फ्री स्पेस इन दिस केस। सो ये जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब यहाँ से मैं एक और टर्म डिफाइन करने जा रही हूँ, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ही मैं एक टर्म डिफाइन करूँगी, एनर्जी डेंसिटी। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये ए डी, ए एरिया इनटू एनी लेंथ डिस्टेंस दैट गिव्स द वॉल्यूम। तो आई कैन राइट इट एज यू ऑफ ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर 2 ए डी। मैं इसको वॉल्यूम लिख सकती हूँ ऑब्वियसली, ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा जी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को नीचे जगह मैं डिवाइड करा देती हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
is equal to epsilon naught E square over 2। देखिए, हम जब भी किसी चीज़ को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास डेंसिटी दे देते हैं। जैसे अगर मास डेंसिटी को मैं डिफाइन करती हूँ तो रो इज़ इक्वल टू डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ कॉल्ड द मास डेंसिटी। सिमिलरली अगर आप नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हम नंबर ऑफ एनी पार्टिकल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, दैट गिव्स द नंबर डेंसिटी। तो हमारे केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम करूँगी तो दैट गिव्स द एनर्जी डेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ U ऑफ E small ue, it is the energy density epsilon naught E square over 2. So energy density means energy per unit volume, electric potential energy per unit volume equal to epsilon naught E square by 2. It depends upon the E and the medium between the two plates. So that's all about the electric potential energy. Electric अब ये हमारे पास 3 फार्मूले आगे यहाँ पे एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी आएगा। लेकिन जब आप एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो वो ए डी वॉल्यूम की शक्ल में नीचे आ जाता है, तो ये एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। So that's all about the electric potential energy of a capacitor or energy stored in the form of electric field of a capacitor. So that's all about for the today. Thank you so much.